औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को ये पूरा टेबल याद करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को आसान सी ट्रिक्स बताऊंगी इसके बारे में जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास दो एंगल्स हम लेंगे, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको ना साइन के साथ लिंक करना है। ठीक है, साइन और कोस दोनों के साथ लिंक करेंगे। जो ये 30 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री से छोटा है। ठीक है, 30 डिग्री जो है वो 60 डिग्री से छोटा है और 60 बड़ा है 30 डिग्री से। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ भी होती हैं, 1/2 होती है एक वैल्यू हमारे पास, और दूसरी हमारे पास होती है √3/2। अब हमारे पास ये दो एंगल्स आ गए हैं। ये 1/2 जो है ये √3/2 से छोटा है। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ कि 30 डिग्री जो है वो छोटा होता है और 60 जो है ये बड़ा होता है। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में 1/2 छोटा है और √3/2 बड़ा है। ये हमने सपोज की हैं ये दो वैल्यूज़ कि ये छोटी एक बड़ी। अब बताना है कि साइन में इन दोनों में से डिग्री पे कौन सी वैल्यू आएगी और कोस में इन दोनों डिग्रीज में से कौन सी वाली वैल्यू लगेगी। अब आप लोगों को मैं ट्रिक बताती हूँ कि अक्सर ये याद रखनी है बस कि साइन जो है छोटा इक्वल्स टू छोटा होता है हमेशा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ठीक, एक तो ये है हमारे पास, ये आपने याद रखना है बिल्कुल, मतलब ये याद रख लेंगे ना तो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। ओके, अब दूसरा हमारे पास है साइन। अब लिखेंगे साइन, सॉरी साइन बड़ा इक्वल होता है बड़ा, मतलब साइन एंगल जो है वो बड़ा है और इक्वल है बड़े के। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपने याद करनी है। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि ना ये जो कोस होता है ना ये हमेशा उलट होता है साइन के। ठीक है, जो वैल्यू साइन की होगी ना उससे उलट वैल्यू जो होगी वो कोस की होगी। अब इन दोनों को देखते हुए हम कोस बनाएंगे कि कोस छोटा जो है वो इक्वल होगा बड़े के। ठीक है, और जो कोस बड़ा होगा ना, बड़ा इक्वल्स टू छोटा, इसलिए क्योंकि ये साइन से उलट होता है। ठीक है, देखें अब मैं आप लोगों को इनकी ना वैल्यूज़ लगा कर बताती हूँ। साइन 30 डिग्री छोटा है तो इसके साथ छोटी वैल्यू लगेगी, मतलब साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू छोटी वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो 1/2 लगाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह साइन बड़ा बड़ा है तो हम बड़ी एंगल के साथ साइन की बड़ी वैल्यू लगाएंगे, मतलब साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। ये बड़ा है ना तो इसलिए बड़ा। अब कोस छोटा बड़ा, अब कोस के साथ हम लगाएंगे छोटी वैल्यू, मतलब 30 डिग्री इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था कि छोटे एंगल के साथ बड़ा आएगा कोस में। नहीं ये नहीं, इसके साथ √3/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे के साथ बड़ी आती है कोस में। 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 आएगा हमारे पास। इसी तरह कोस 60 डिग्री जो कि बड़ा एंगल है इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 आएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि बड़े के साथ छोटी वैल्यू लगनी है कोस में। ठीक है, अब दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ मैं आपको। साइन छोटा इक्वल्स टू छोटा, साइन बड़ा इक्वल्स टू बड़ा, एंड कोस छोटा बड़ा, कोस बड़ा इक्वल्स टू छोटा। ठीक है, कोस हमेशा उलट होगा साइन के, यह आपने बात याद रखनी है हमेशा। इनकी बाकी वैल्यूज भी बताती हूँ। ओके, अब हम दो और एंगल्स लेंगे, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री, इनको भी हमने साइन और कोस के साथ लिंक करना है, साइन और कोस। ठीक, अब इन दोनों को समझने के लिए हमें
क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट्स आई होप सबको आते होंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0, यहाँ पर इसके सामने 180 डिग्री होता है, ऊपर 90 डिग्री होता है और नीचे 270 डिग्री होता है। ठीक है, ये सबको ही पता है। ये जो होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट वाले नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव। ओके, अब ये मैं आप लोगों को इस लाइन के ऊपर हमने ये बात करनी है। ये जो लाइन है ना, इसी से सब समझ आएगा आपको। साइन और कोस की जो भी वैल्यू 0 पर होगी ना, वही वैल्यू 180 पे भी होगी और 360 पर भी होगी। यहाँ लिख देती हूँ मैं 360 डिग्री। ठीक है, अब साइन हमने लिखना है, 0 को समझना है। साइन 0 डिग्री के बारे में बताती हूँ कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये याद रखना है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0। यहाँ 360 भी है तो मैं यहाँ 360 भी लिख देती हूँ। ठीक है, अब साइन 0 0 है तो 0 के सामने 180 है और 360 भी है, तो जो वैल्यू साइन 0 की है वही 180 की भी होगी और 360 की भी। ये देखें, 360 डिग्री इक्वल्स टू 0। तीनों की एक ही होगी क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर लाए करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 0, ये देखें सब पे 0 है। एक पर 0 होगा तो सब पे 0 आएगा साइन। अब जो कोस होता है वो इससे उलट होता है। ठीक है, जो कोस 0 है ना, 0 डिग्री इक्वल्स टू इसका उलट होगा साइन का। हमारे पास वैसे आमतौर पे 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक 0 होती है और एक 1 होती है। ये 2 वैल्यूज़ हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब जो कोस है वो इसका उल्टा होगा साइन 0 का, तो यहाँ पर कोस 0 1 आ जाएगा। इसी तरह साइन 180 0 है तो कोस 180 साइन 180 का उलट बन जाएगा जो कि होगा 1। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि 1, ये जो 180 है ये नेगेटिव पे है। ठीक है, तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा। चूँकि 0 के साथ माइनस नहीं आता तो इसलिए हम 0 के साथ माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब 360 कोस 360 इक्वल्स टू 1, इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पर है इसलिए। ठीक है, ओके, ये सब आपको अब याद हो गए हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ याद हो गई। अब हम आते हैं आगे। अब मैं 90 और 270 के बारे में बात करूँगी। ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री, 270। ठीक है, अब इसको भी साइन और कोस के साथ ही हम लोगों ने लिखना है, लेकिन इनमें भी वही वैल्यूज़ होती हैं जो 0 180 और 360 में होती हैं। ठीक है, उसमें होती हैं 0 और 1 थी ना, इसमें भी 0 और 1 ही आएंगी। ठीक, अब ये देखें 90 डिग्री, यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट बना देती हूँ, बल्कि ये देखें 0 180, ये 90 डिग्री और ये 270 डिग्री। ये वाली जो लाइन है ना, इसमें ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइन 90 लिखेंगे इक्वल्स टू, साइन 90 इक्वल्स टू, ये देखें ऊपर वाला जो था साइन 0 इक्वल्स टू 0 था ना, साइन 0 0 था। ठीक है, क्योंकि वो इस लाइन पर लाई किया था। ठीक है, तो अब हम इस लाइन की बात करेंगे, 90 टू 270 वाली लाइन की हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, तो 0 से उलट 1 होता है तो साइन 90 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद साइन 270 उसी लाइन का है तो वो भी 1 ही आएगा। ठीक, लेकिन नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब जो कोस है वो इसका उलट होगा। ठीक है, कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 का उलट है 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक, अब कोस 270 डिग्री इक्वल्स टू उसी लाइन पर लाया कर रहा है तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि 0 के साथ नेगेटिव नहीं आता। अब ये कोस और साइन की आखिरी वैल्यू रह गई है
45 डिग्री, ठीक है। इसमें भी एक ही वैल्यू होती है, सिर्फ एक, जो सिर्फ 45 में आती है, वो होती है 1/√2, ठीक है। ये और किसी में भी नहीं आएगी, सिर्फ 45 डिग्री में आएगी, वो भी कोज और साइन के साथ, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। बस ये आप लोगों ने याद करना है। और कोस के साथ भी बिल्कुल यही है, कोस 45 इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। ये 45 डिग्री इन दोनों में सेम ही है। अब हमारे पास आखिरी रह गया है टेंजेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है एक, टेंजेंट इक्वल्स टू साइन ओवर कोज, ठीक है। टेंजेंट इक्वल्स टू साइन ओवर कोज, ये फॉर्मूला है। अब टेंजेंट की जो दो वैल्यूज हैं वो निकालेंगे, एक 30 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री, इनकी जो हम वैल्यूज निकालेंगे। टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 30 डिग्री ओवर कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे कि हमने पढ़ा था साइन 30 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन छोटा छोटा, तो हम लिख देंगे 1/2, और कोस छोटा बड़ा ओवर √3/2, ठीक। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। हमारे पास ये आ गई tan 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने करना है टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू, इसमें भी साइन 60 डिग्री फॉर्मूला अप्लाई होगा ओवर कोस 60 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यूज लगाएंगे, जिस तरह मैंने बताया था साइन बड़ा बड़ा होता है, तो हम लगाएंगे √3/2 ओवर कोस बड़ा छोटा होता है, तो 1/2 छोटी वैल्यू थी तो 1/2 लगा देंगे। अब इक्वल्स टू 2 से कट जाएगा, ठीक, तो √3/1 आंसर आ जाएगा, ठीक। 1 नीचे लिखते नहीं है तो √3 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू भी आ गई और टेंजेंट ये 30 डिग्री की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है। ओके, अब हम टेंजेंट 45 डिग्री के बारे में बात करेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री ओवर कोस 45 डिग्री लिखेंगे। जैसा हमें पता है कि जो साइन 45 डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री वो 1/√2 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√2 ओवर कोस 45 डिग्री जो होता है वो भी 1/√2 के इक्वल होता है, तो 1/√2 से कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1 आंसर। टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद हम, ये तो हमने याद कर लिया। अब इसके बाद अगली बारी है टेंजेंट 90 डिग्री की। टेंजेंट 90 डिग्री, इसके लिए इक्वल्स टू, अब इसके लिए भी हम इस वही करेंगे, साइन 90 डिग्री ओवर कोस 90 डिग्री। हमें पता है कि साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल है और कोस 90 इक्वल्स टू 0। बस ये आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी 0 नीचे आ जाए आंसर इनफाइनाइट होता है। टेंजेंट 90 डिग्री इक्वल्स टू, हम लोग इनफाइनाइट लिख देंगे वर्डिंग में, इनफाइनाइट। एक सेकेंड, हम लोग इसको ना सिंबल में भी लिख सकते हैं। टेबल में अक्सर सिंबल ही यूज़ होता है, हम लोग वैसे नहीं लिखते होते, तो मैं सिंबल भी बता देती हूँ। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, लेटा हुआ 8 की तरह, ऐसे। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेंजेंट 270 डिग्री के बारे में। 270 डिग्री इक्वल्स टू, अब इसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री यहाँ होता है, और यहाँ 90 डिग्री होता है और 270 डिग्री होता है।
पहले हम इस लाइन के बारे में बात करेंगे 90 टू 270 वाली। जो वैल्यू 90 पे होगी वही 270 पे होगी। जिस तरह इनफाइनाइट, टेंजेंट 90 पर इनफाइनाइट है तो 270 पे भी इनफाइनाइट होगा। 270 नेगेटिव वाई एक्सिस और 90 पॉजिटिव वाई एक्सिस। जिस तरह इनफाइनाइट पॉजिटिव था तो यहाँ पर 270 पर नेगेटिव इनफाइनाइट आ जाएगा। आप टेंजेंट 270 की जगह साइन 270 ओवर कोस 270 भी लिख सकते हैं। आंसर माइनस इनफाइनाइट ही आएगा। ओके, अब हम बात करेंगे टेंजेंट 0 डिग्री के बारे में। टेंजेंट 0 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है, हम इस पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 0 डिग्री ओवर कोस 0 डिग्री का। तो लिखते हैं साइन 0 डिग्री ओवर कोस 0 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू, हमें पता है कि साइन 0 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1 के, और कोस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री से ऑपोजिट होता है, मतलब 1। नीचे 1 कभी भी नहीं आता तो इक्वल्स टू 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि टेंजेंट 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद के लिए हमें क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ होते हैं 0, 360, 180 डिग्री, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट 360 डिग्री इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो टेंजेंट 0 होगा वही 360 भी होगा। इसी तरह टेंजेंट 180 डिग्री इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी और ट्रिक्स को देखने के लिए मेरी और वीडियोस देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।